हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधवी गौतम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे वे होते हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हम आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए हम अपने आज के वीडियो में आपको इसी तरीके की कुछ नियमित बातें बताएंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप ले लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि उसमें आप 100% तैयारी कर लें तो वो नॉट पॉसिबल है। ठीक, अगर आप किसी मतलब कि एकेडमिक में जो पढ़ाई होती है उसको कर रहे हैं तो आप आसानी से 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप एक बार को ये सोच सकते हैं कि मुझे 100% मार्क्स लाने हैं और आप ये कर भी सकते हैं, क्योंकि 99.5% मार्क्स बच्चे लेकर आते भी हैं। बट आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आप ये सोच के अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आप 100% मार्क्स लेकर आएंगे तो ये नॉट पॉसिबल है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे एग्जामिनर्स होते हैं उनका एक तरीका होता है पेपर बनाने का, उनका एक सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो मतलब कि पेपर को बनाते हैं। देखिए कैसे, देखिए जो आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि टोटल जो आपका सिलेबस होता है उसका जो 50% होता है वो उस तरीके से बनाते हैं कि बच्चे ने अगर नॉर्मल वे में पढ़ाई की है तो वो आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। प्लस में वो 30% जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर बच्चे ने अपने मन में ये सोचा है कि मुझे पेपर क्लियर करना है और उसने पढ़ाई की है तो वह इन 30% क्वेश्चंस को क्लियर कर सकता है। ठीक है, और यही 30% जो क्वेश्चन होते हैं वही वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके मतलब कि सिलेक्शन को तय करते हैं। ठीक, और देखिए 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जो कि आप किसी भी हालत में उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 20% क्वेश्चन आप हल कर ही नहीं सकते, वो काफ़ी हार्ड होते हैं, इसीलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको 80% जो आपकी तैयारी है वो बहुत होती है। अगर आप 80% किसी भी एग्जाम्स को दे लेते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं अपने उन 5 वे जो अपना कर आसानी से किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे बात कर लेते हैं आप अपना सिलेबस। देखिए, जब कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी एग्ज़ाम आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक सिलेबस दिया जाता है जिसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और उसी एग्ज़ाम्स के ऊपर आपका जो एक मतलब कि एग्जामिनर होते हैं वो जो क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं वो इसी सिलेबस के ऊपर तैयार होता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अपने सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए, उसको कई बार कीजिए, बार बार पढ़िए, वो भी एनालाइज वे से। यानी कि आपको अपने सिलेबस को एनालाइज वे से आपको उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज वे से आपने अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है और आपने ये भी देखा है कि कौन कौन से टॉपिक आपके ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वे में आपको क्या करना है, नेक्स्ट वे पे आप अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको आप लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप 4 से, ठीक है ना, 4 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक के क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज वे से उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने जो सिलेबस अभी रीड किया था उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जामिनर अपने पेपर में बार बार यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो ऐसे कौन से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। थर्ड पे आपको क्या करना है कि आपका जो टोटल टाइम है उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, एक 40 और सेकंड 60% में। 40% में आपको अपना जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से रीड करना है 40% में, बस 60% पे आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, देखिए खाली सिलेबस को पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं
ये तो आपने कर लिया है, सिलेबस को कर लिया, ये आपके 40 मतलब 60% पे आप अपने प्रैक्टिस को आपने ले लिया है, ठीक है। और टोटल टाइम को आपको इसी तरीके से यूज़ भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम कि जैसे कि आपने जो सिलेबस आप अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आपको 2 बुक से कंप्लीट करना है। जो भी टॉपिक आप रीड करें उसके लिए आप कम से कम 2 बुक्स यानी कि 2 पब्लिशर्स की बुक आप उसको लीजिए और उनसे उस टॉपिक को क्लियर कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है ना। लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको ये करना है कि आपने मतलब 2 बुक से उसको क्लियर किया, ये किया, सारा कर लिया। नेक्स्ट में आप बात क्या करेंगे कि आपको जो है वीकली आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। आप जो भी पढ़ें इसमें आप अपने मॉक टेस्ट ले सकते हैं, इसमें आप अपने टॉपिक्स ले सकते हैं, ठीक। बुक्स जिसमें आपने टिक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत सी चीज़ें हो गई जो आपको इनको वीकली आपको इसका रिवीजन करते चलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक सजेशन भी यही देना चाहूँगी कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी बिल्कुल ना करें। आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा बुक इकट्ठी ना करें। आप सोचें कि मैं सारी बुक्स पढ़ सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है लिमिट में बुक्स खरीदें, उनको क्लियर तौर पे पढ़ें, एनालाइज वे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, तभी आप अपने एग्ज़ाम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और एक बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि 100% कोई नहीं कर सकता है, आपको 80, 85 या 90% ही मेहनत करनी है, ठीक। उस 10% को आप छोड़ दीजिए, तभी आप अपने पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो रहा मेरा आपके लिए कुछ नियमित बातें या बेसिक नॉलेज किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।